सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहा हूं और यह श्रृंखला शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी और संस्कृत की पेडागोजी अथवा हिंदी की पेडागोजी उससे संबंधित श्रृंखला होगी। हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की पेडागोजी एक ही होती है, बस अंतर इतना ही होता है कि सीटेट के एग्जाम में जो संस्कृत की पेडागोजी होती है वो संस्कृत के मीडियम से पूछी जाती है, हिंदी के मीडियम से, परंतु जो बातें होती हैं, सिद्धांत होते हैं, वो दोनों के एक ही होते हैं। तो मित्रों, ये जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं ये हिंदी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो आगे यहाँ पर प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए कॉलम बना दूंगा, उसमें सभी वीडियोज आपको पेडागोजी संबंधी जो भी हैं होंगी, संपूर्ण पेडागोजी को मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दूंगा, एक एक पॉइंट पर बना करके, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत के पाठकों के लिए कार्य करता है, संस्कृत भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कार्य करता है। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है आग्रह पूर्वक कि आपको यदि ये सामग्री उपयोगी लगे, छात्रों के हितार्थ प्रतीत हो, तो इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों, पेडागोजी की बात करते हैं तो शिक्षण शास्त्र की जब बात करें हम तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में शब्द आता है भाषा। ये आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है मित्रों? कोई हमें पूछे कि लैंग्वेज क्या होती है तो हमें उसका उत्तर देना होता है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, ध्यान रखेंगे मनुष्य, पशु नहीं, मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, चाहे कोई विद्यार्थी है, अध्यापक है, बालक है, माता है, पिता हैं, जो भी है, सभी लोग क्या है, उनके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, उसको वो दूसरों को बताना चाहें कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये विचार कर रहा हूं, तो वो जिस माध्यम से बताएंगे तो वही माध्यम क्या है, वह साधन है। माने उन विचारों को एक्सप्लेन करने का, वो है एक्सप्लेन करने का, उनको बताने का, प्रकट करने का, उनके सामने लाने का जो साधन होता है वह ही भाषा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भाषा क्या होती है? देखिए, आप वो साधन क्या हो सकते हैं? मनुष्य क्या है, अपने मन के भावों को बोल करके बताता है किसी को, भाई मैं ऐसा सोच रहा हूं, अपनी बातों को बताता है। हम भी बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, संस्कृत भाषा को 1 करोड़ लोगों तक ले जाना चाहते हैं, संस्कृत विद्यार्थियों के कैरियर में हम हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, ये हम जो सोचते रहते हैं वो आपको बोलते हैं, किसके द्वारा? बोलकर, मुख से बोलकर बताते हैं, अथवा सुनकर। हम कभी सुनते हैं, चीजों को सुनते हैं तो भी हम अपने अंदर कुछ विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। और लिख करके भी मनुष्य अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरों को बताता है, उनमें संप्रेषण करता है। अथवा पुस्तकों को पढ़ करके, अर्थात जो भी हमारे पास में अभी वर्तमान में जो भी शास्त्र हैं या किसी भी लेखक की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ करके हम दूसरे के भावों का, विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं कि अच्छा जी ये व्यक्ति ऐसे सोचता है। तो वो सारी चीजें, ये क्या है, भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो भाषा का लक्षण यही है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को या विचारों का आदान प्रदान करता है। बस
मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, आप ये सोच रहे हैं, ऐसा आपस में आदान प्रदान करना जिसके माध्यम से होता है वही भाषा है। मित्रों अब आ जाइएगा, कुछ पॉइंट हैं कि भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये मैंने कहीं से आपको जो अच्छा आपके लिए सामग्री हो सकती है वह लाया हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ये आराम से लिखा हुआ है कि भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। यदि मनुष्य भाषा नहीं जानता है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है मित्रों, कोई भी अंतर नहीं है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, ये सभी आप जानते हैं। भाषा का आविष्कार एवं विकास वस्तुतः मनुष्य का विकास है। यदि भाषा का आविष्कार होता है जिस समाज में, ठीक है, जिस भी भाषा का, और उस भाषा का फिर विकास होता है। विकास माने उसमें परिशोधन होता है, संशोधन होता रहता है। ठीक है, कहीं ग्रामेटिकली चीजें उसमें सही होती रहती हैं। ठीक है, तो क्या है, वो भाषा और जो आविष्कार है वो वास्तव में मनुष्य का ही विकास है। वो भाषा का विकास नहीं है, वो मनुष्य का विकास है, मनुष्य की बुद्धि का विकास है, मनुष्य की आत्मा का विकास है। और क्या है, मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये जो भाषा है, जो हम मनुष्य हैं, हमारे व्यक्तिगत माने पर्सनल लाइफ में और सामाजिक माने सोशल लाइफ में इसकी कितनी महत्ता है, ये हम ये आगे आपको कुछ बिंदु दिखा रहे हैं। इनके माध्यम से हम सभी समझ सकते हैं कि जीवन में मनुष्य के लिए भाषा का कितना महत्व है। ठीक है, चलिएगा मैं आपको ये बिंदु बता देता हूं। सबसे पहला ये कि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में भाषा का जो आवश्यकता है भाषा की, वह ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। क्या है, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। कहते हैं भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। बहुत सुंदर बात कही मित्रों कि ज्ञान की प्राप्ति में भाषा का अहम रोल होता है, मेन रोल होता है। ठीक है, कहते हैं कि भाषा के माध्यम से ही, मानिएगा कोई पिता है, ठीक है, पिता है, वो आगे की पीढ़ी, अपनी पीढ़ी अर्थात पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको जो पूर्वजों से संचित ज्ञान माने पीढ़ी दर पीढ़ी की जो बातें उसने सीखी हैं, वो किसके माध्यम से अपने पुत्र और पुत्रियों को सिखाता है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाता है, भाषा के माध्यम से। तो संपूर्ण जो भी उसके अनुभव है, उसके स्वयं के जीवन के अथवा उसके पूर्वजों से जो उसने प्राप्त किए हैं, उन सभी का वो आगे संप्रेषण कर देता है अपनी संतानों में, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। इसलिए ज्ञान प्राप्ति कराने का एक ये मुख्य साधन है भाषा। यदि पिता के पास में भाषा नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आगे की पीढ़ी को कैसे ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर कहा इन्होंने बताया है कि भाषा के माध्यम से ही, भाषा होती है हमारे पास में, कोई भी भाषा, हम हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लैटिन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, चाइनीज जानते हैं, जो भी है, उसके माध्यम से ही हम प्राचीन माने पुराने समय की, नवीन माने नवीन जो अभी चल रहा है, आत्मा और विश्व, आत्मा अर्थात ये जो सोल है, और विश्व माने संपूर्ण संसार है, इसके रूप को क्या है, इसके रूप को माने इसमें ये कितना शक्तिशाली है, इसके अंदर क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ये सारा किसके माध्यम से जानते हैं, भाषा के माध्यम से जानते हैं। और भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है मित्रों। जिस व्यक्ति के पास में जितनी अच्छी भाषा अर्थात भाषा में कुशलता होगी, वो व्यक्ति उतना ही उसकी अच्छी पर्सनालिटी मानी जाएगी, उसका समाज में सम्मान होगा। ठीक है, जो व्यक्ति स्पष्ट एकदम शुद्ध शब्दों का उच्चारण करता है, ठीक है,
तो उसका आप देख रहे समझेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी समाज में अलग होती है। मंच पर जाता है तो उसको अलग से स्थान दिया जाता है, विशेष स्थान दिया जाता है, समय भी बोलने के लिए अधिक दिया जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मनुष्य के जीवन में भाषा की है, ज्ञान प्राप्ति का यह प्रमुख साधन है। अब देखिएगा, जो भाषा की दूसरी आवश्यकता क्या है? विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन है। ध्यान दीजिएगा कि भाषा है वो क्या है, अपनी बातों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का सबसे सरल, इजी है पूरा, कोई पैसे नहीं लगते कोई पैसे नहीं लगते, और सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट साधन है अपनी बात को कहने का। देखिएगा, बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। बालक का जन्म होता है, छोटा बड़ा होता है, थोड़ा सा 6 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, तो फिर क्या है, वो अपने माता पिता के द्वारा उच्चरित जो शब्द हैं, जो भाषा है, उसको क्या है, भाषा को सीखने लगता है। वो भी बोलने लगता है मम्मी, डैडी, पापा, बाबा, ठीक है, माता है, भैया, जी, दीदी, ऐसे बोलने लगता है धीरे धीरे। यह भाषा वह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। जो ये वाली जो इसकी भाषा है, ये क्या है, स्वाभाविक माने सहज है, आराम से, उसको कोई पढ़ाता लिखाता नहीं है, वो सुन सुन करके आराम से दूसरों का अनुकरण करके सीख जाता है। बचपन में छोटे छोटे बच्चा वाक्य सीख जाता है, शब्दों को सीख जाता है, वो सहज और स्वाभाविक होते हैं, उनमें कोई उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, दूसरों को भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसे सिखाने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। ठीक है, यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है। क्या है, जो भाषा माने जो शब्द हैं, ये क्या है कि ये संकेत, कोई गूंगा आदमी है, वो बोल नहीं सकता है शब्दों को, भाषा को बोल नहीं सकता है, तो वो क्या है, ऐसे इधर उधर करके अपने कार्यों को चलाता है, उसे बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, और समझने वाले को भी कठिनाई होती है। और चिन्ह अर्थात कहीं पर जैसे कोई लाल कपड़ा टांग देते हैं तो वो खतरे का चिन्ह होता है, वो खतरे को सूचित करता है। तो क्या है, कभी कभी यदि मानिएगा लाल कपड़ा है, वो धूल मिट्टी से गंदा हो गया, अथवा अंधेरे में वो लाल नहीं दिख रहा है, तो समझने में कठिनाई हो जाती है। तो चिन्ह और संकेतों से अधिक व्यक्ति भाषा से जल्दी समझ जाता है और समझा देता है। इसलिए भाषा क्या है, जो अपने मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन है। ये इसका दूसरा पॉइंट है, भाषा की महत्ता और आवश्यकता। और देखिएगा तीसरी आवश्यकता और महत्व क्या है इसका, देखिएगा, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आप सभी जानते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, कहीं जंगल में नहीं रह सकते हैं। जंगल में कुछ दिन कुछ लोग रहते हैं, फिर वापस समाज में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही आरंभ से समूह में रहने का है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज में प्रतिष्ठा, उन्नति, अपमान, ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो क्या है, जो भाषा है वो क्या है, समाज में एक क्या है, तो उन्नति, मतलब समाज की उन्नति करती है, एक दूसरे की उन्नति मनुष्य आपस में कर सके, उसका वो सूत्र बनती है, उसका साधन बनती है। कहा कि भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। देखिएगा, भाषा क्या है, जैसे मानिएगा हमारे आसपास में सभी लोग रहते हैं और वो एक भाषा जानते हैं। कौन सी भाषा जानते हैं? हिंदी भाषा जानते हैं। तो क्या है, वो एक समूह में, अर्थात वो आपस में व्यवहार करने में रुचि रखेंगे। क्या रुचि रखेंगे? यदि भाषा है, भाषा क्या है, जो समूह में लोगों को एक दूसरे में व्यवहार करने में सहायता करती है, तो वो आपस में जुड़े रहते हैं।
तो वही कहा, भाषा समाज के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है, अर्थात उनको एकत्रित रखती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। माने जिन लोगों की एक भाषा होती है, ठीक है, और एक संस्कृति होती है, वो लोग निरंतर समाज में आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक, अपने आप को बहुत मजबूत कर लेते हैं। भाषा भी उनके उन्नति में साधन बनती है, ठीक है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा। अर्थात जो भाषा जितनी वैज्ञानिक होगी, माने विकसित का अर्थ है वैज्ञानिक, माने नियमबद्ध तरीके वाली होगी, वो उस भाषा को अपनाने वाला समाज भी उतना ही मजबूत होगा, ठीक है। तो इसलिए भाषा के माध्यम से समाज के नैतिक व्यापार ही संपन्न नहीं होते, अपितु उसकी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहती है। यहां ऐसा लिखा अक्षुण्ण है। कह रहे हैं कि भाषा के माध्यम से केवल समाज के नैतिक व्यवहार ही, जो नैतिक माने आपस में जो भी व्यवहार लेन देन होते हैं, वो ही संपन्न नहीं होते, अपितु क्या है, उसकी संस्कृति, जो संस्कृति होती है वो भी भाषा से जुड़ी हुई होती है। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई कौन सी संस्कृति है? वैदिक संस्कृति। तो संस्कृत भाषा जितनी मजबूत होगी उतनी वैदिक संस्कृति मजबूत रहेगी, और संस्कृत भाषा जितनी निर्बल होती जाएगी वैसे ही वैदिक संस्कृति का लोप होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि वर्तमान में संस्कृत भाषा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है जितना होना चाहिए, तो वैदिक संस्कृति भी निर्बल हो गई है। तो वही कहा इन्होंने कि जो भाषा जितनी मजबूत होगी, ठीक है, और जिसका अधिक उपयोग होगा उतना ही उससे संबंधित जो संस्कृति है वो भी मजबूत होगी। यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। वह एक माने भाषा ही एक आधार है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग एक जगह आकर के, भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक जगह आकर के क्या मिलजुल करके रहते हैं। मानिएगा हिंदी जानते हैं, ठीक है, यूपी के लोग, बिहार के लोग, और भी राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कहीं दूर चले जाएं तो वो हिंदी भाषा उनको आपस में प्रेम से रखेगी, वो लोग प्रेम से रहेंगे भाई, मजबूती से। अर्थात हम तो एक भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, तो मिलजुल कर रहना भी सिखाती है, ठीक है, वो लोग रहते हैं। वस्तुतः भाषा समाज को जोड़ने में सहायक है, अर्थात भाषा समाज को जोड़ती है। अतएव यह कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है। अर्थात व्यक्ति सामाजिक उन्नति भी चाहता है, समाज की उन्नति भी चाहता है, तो उसे अपनी जो भाषा है उसको विकसित, अच्छा रखना चाहिए, विकासशील रखना चाहिए, उसको भाषा को बिगड़ने देना नहीं चाहिए, ठीक है, नियमबद्ध रखना चाहिए उसे। और आगे अब ये आपके इसकी 3 आवश्यकता हो गई। आइएगा आगे देखते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक भी होती है भाषा। भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्ति शक्तियों की, यहाँ ऐसा होना चाहिए, शक्ति अभिव्यक्त होती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकता है, या करा सकना भी हो सकता है, यहाँ करा सकना, तथा अनेक भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण है। अतएव किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां ये कहा है कि जो व्यक्तित्व माने पर्सनैलिटी का निर्माण, माने मनुष्य की अच्छी पर्सनैलिटी में भी भाषा अपना रोल अदा करती है। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी बात को जितने सटीक शब्दों में, कम शब्दों में
और एकदम सही रूप में अभिव्यक्त कर देता है जिस भाषा के माध्यम से, तो उस व्यक्ति का कद बढ़ जाता है, अर्थात समाज में उसकी यश प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, वो जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने में साधन क्या है? भाषा। जिस भाषा के माध्यम से वो अपनी बात को कम समय में और अच्छी प्रकार से लोगों को बता देता है, समझा देता है, पढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में भी भाषा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसका अहम रोल है। ठीक है, और यहां पर यह भी कहा कि जो व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानता है तो उसकी पर्सनैलिटी और डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसको और अच्छा समाज में सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। आगे का पॉइंट है मित्रों, आपको इसमें भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। यदि भाषा नहीं होगी तो ये राष्ट्र एकता में नहीं बन सकता, क्या है? छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो राष्ट्र की एकता में भी, एकता के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है मित्रों। आप देखते होंगे ऑफिस में, कार्यालय में, और भी जिसको बोलते हैं राजमहलों में, पुराने समय में, अभी तो बदल गया है थोड़ा सा, सब जगह नौकर चाकर ऑफिसर सब लोग अपने कार्यों को किसके माध्यम से करते हैं? इस भाषा के माध्यम से। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन बनती है मित्रों। और क्या कह रहे हैं? ये जो भाषा होती है वो क्या है? ये राष्ट्रीय एकता का मूल आधार माने मूल सूत्र है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी, कोई व्यक्ति दूसरी भाषाओं को भी जानता है तो कहते हैं इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, मानिएगा वर्तमान में अंग्रेजी भाषा है वो कई देशों को आपस में जोड़ती है, अर्थात अंग्रेजी को भाषा को जानने वाले जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो एक दूसरे देशों में जाकर के बिजनेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश अर्थात एक इंटरनेशनल लैंग्वेज अभी वर्तमान में है। क्या है? वो आपस में जो अंग्रेजी भाषा मानिएगा अभी, वो क्या है? आपस में भिन्न भिन्न देशों के लोगों को आपस में जोड़ देती है, व्यवहार कराने में सहायक होती है। ठीक है, और संस्कृत माने एक दूसरे की कल्चरल बातों को भी जानते हैं आपस में। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती हैं। और कहते हैं कि ऐसी भाषाओं के अभाव में, अर्थात इंटरनेशनल भाषाओं के अभाव में, अर्थात जो अन्य देशों में लोग नहीं बोलते हैं, नहीं समझते हैं, इस प्रकार की भाषाएं जहां नहीं लोग जानते हैं, तो वो क्या होता है मित्रों? वो केवल अपने ही क्षेत्र तक सीमित रह जाती हैं। ठीक है, प्रांतीय भाषाएं मान लीजिएगा कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है, तमिल है, ये क्या है? प्रांतीय भाषाएं हैं। तो अब इनके लोग यदि केवल प्रांतीय भाषाएं जानते हैं तो वहीं तक सीमित रहेंगे, वो दूसरे प्रदेश में भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जा सकते हैं परंतु वहां पर कोई बिजनेस आदि नहीं कर सकते हैं। परंतु ऐसी भाषा जो अधिक लोग जानते हैं, अधिक देशों में बोली जाने वाली है, उसको यदि जानते हैं तो क्या है? वो एक दूसरे देशों के लोगों को आपस में जोड़ करके देशों को भी जोड़ देती है। चलिएगा आगे पॉइंट है आपका भाषा की आवश्यकता। चिंतन एवं मनन की स्रोत होती है। देखिएगा, हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में शिरोमणि समझा जाता है। देखिए, भाषा हम जानते हैं,
तभी हम पुस्तकों को पढ़ते हैं और उस पढ़ करके चिंतन मनन करते हैं, अर्थ भाषा जानते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसको समझ लेते हैं और फिर चिंतन मनन करते हैं। तो चिंतन और मनन का जो मूल आधार है, स्रोत है, वो क्या है? भाषा है। यदि भाषा नहीं जानते, पुस्तक पढ़ी रहे, बहुत सारी लोग भाषण देते रहे, कथाएं कहते रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो हम चिंतन मनन भी नहीं कर सकते। और कहे का मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में शिरोमणि समझा जाता है। जब वो विचार करता है, बड़े बड़े विचार करता है, इसके माध्यम से आविष्कार होते हैं नए नए, तभी तो वो समाज में शिरोमणि अर्थात सबका अग्रणी माना जाता है। शुक सनिकादि पक्षी केवल थोड़े से समझने योग्य विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये इनका कहना है कि जो पक्षी हैं, पक्षियों में जो तोता आदि है, वो क्या है? वो थोड़ा सा बोल सकते हैं, पर वो भाषा ऐसी नहीं सीख सकते हैं कि भाई लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख जाएं, ऐसा नहीं सीख सकते। वो केवल मनुष्य ही सीख सकता है। इसी कारण अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। इसलिए क्या वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसलिए जो दूसरे पक्षी हैं उनमें उनको श्रेष्ठ माना जाता है। विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही आज मानव विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में सक्षम है। जब हम विचार करते हैं, लोगों ने किया कि भाई इस धरती पर ऐसी चीजें हैं तो दूसरे ग्रह नक्षत्रों पर भी ऐसा होगा, तो फिर वहां पर पहुंचने का उसने प्रयास किया, ठीक है, खोज की, तो इसलिए वहां उनकी विभिन्न ग्रहों की जानकारी भी उसने तभी ली है जब वो विचार किया। पहले विश्व शांति एवं मानव एकता के प्रयास निरंतर प्रयत्नशील हैं, ठीक है, वो भाषा के माध्यम से ही हैं। व्यक्ति आपस में सम्मेलन करते हैं जी, विश्व शांति का सम्मेलन, मानव एकता का सम्मेलन, वहां पर भाषण करते हैं, करवाते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही सब कुछ होता है। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्या ये निश्चित हो जाता है कि जो विचार से चिंतन और मनन शक्तियों का जो विकास है, विचार का, चिंतन का विकास और मनन शक्तियों का जो विकास है, वो भाषा पर ही आधारित है। अर्थात जो व्यक्ति जितनी भाषाएं जानता है वो उतना ही अधिक अच्छा विचार कर सकता है। ठीक है, आगे अब अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। अभी अंतिम 2 पॉइंट और हैं, छोटे से, आइएगा इनको स्पष्ट कर लेते हैं एक बार। कहते हैं शिक्षा की प्रगति की आधारशिला भी भाषा है। मित्रों क्या है? भाषा शिक्षा का आधार है। शिक्षा माने व्यक्ति को शिक्षित करने में, सभ्य बनाने में क्या है, भाषा अपना रोल अदा करती है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा न होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता, तथा यदि, ये देखिएगा, क्या है ऊपर था, यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है मित्रों, ये इन्हों का कहना है कि शिक्षा की प्रगति, शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आगे बढ़ना है, ठीक है, शिक्षा के नए नए आयामों को ढूंढना है, तो भी हमें भाषा चाहिए। जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषा, अच्छी भाषा जानता है अथवा अधिक भाषाओं को जानता है, वो व्यक्ति शिक्षा के विषय में अनेक नए नए आयामों को विकसित कर सकता है, विचार कर सकता है। ठीक है, यदि व्यक्ति भाषा नहीं जानता तो शिक्षित नहीं हो पाता, वो हिंसक रहता, असभ्य रहता, ठीक है, वो जंगली रहता एक प्रकार से।
और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान भी हमें कभी नहीं प्राप्त होता। ये पहले हमने बता दिया अभी कि हमें पूर्वजों का ज्ञान भाषा के माध्यम से मिलता है। अंतिम इसका पॉइंट है मित्रों आपका साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। कहते हैं कि जो साहित्य है आपका, जो लिटरेचर है, कला माने ये जो आपका गांधर्व शास्त्र कह सकते हैं, गांधर्व विद्या, वो कला विद्या है। संस्कृति आप सभी जानते हैं वैदिक संस्कृति है, और भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं। एवं सभ्यता, सभ्यता माने नए नए प्रकार के भवनों का निर्माण करना, नए नए आभूषणों का, नए नए परिधानों का आविष्कार करना, ये सारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। साहित्य क्या है? भाषा के अंतर्गत ही लिखा जाता है भाई। कोई भी लिटरेचर साहित्य है, वो किसी अंग्रेजी भाषा या संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा या मराठी भाषाओं में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। ठीक है, भाषा का जो विकास है वो क्या है, उसके द्वारा पल्लवित जो साहित्य माने जो उत्पन्न साहित्य है, उससे मालूम पड़ता है कि ये भाषा कितनी मजबूत है। आज हम संस्कृत भाषा के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ करके हम अनुमान लगाते हैं कि अरे संस्कृत भाषा इतनी विकासशील भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। ये बात हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। किस आधार पर कहते हैं? उसमें जो सृजित जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके कहते हैं हम। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। कला अर्थात जो आपके सारे गामा पा ये इत्यादि जो कला हैं ये, ठीक है, नाचने की कला के समय ये गाए जाते हैं, तो ये भी ध्वनि के रूप में निकलते हैं। जब वायुमंडल में स्वर गूंजते हैं तथा श्रोता गदगद हो जाते हैं तो यह सारा चमत्कार भाषा का ही होता है। भाषा का ही होता है भाई। लोग ताली पीटते हैं जब अच्छा सारे गामा कोई गाता है तो, ठीक है, या भजन गाता, कुछ भी गाता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही क्या हम अपने समाज के आचार व्यवहार में, समाज के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली, जो हमारी विशिष्ट जीवन शैली होती है, उससे उसकी जानकारी भी हमें भाषा के माध्यम से मिलती है। अर्थात व्यक्ति पुस्तकों में पढ़ता है कि भाई ऐसा अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, दौड़ लगानी चाहिए। सारी चीजें क्या है, सुन करके पढ़ करके ही व्यक्ति समझता है, जानता है। और कहते हैं और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अर्थात मनुष्य लोग आविष्कारों के आधार पर माने आविष्कार करते हैं। आविष्कारों के आधार पर क्या है, नवीन सृष्टि का, नवीन सृष्टि माने नए समाज का निर्माण करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। अर्थात भाषा में ग्रामेटिकली चीजों को हम अर्थात व्याकरण बनाते हैं, उसका ग्रामर बनाते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये भाषा की मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं एवं महत्व हैं। इस कारण से मनुष्य के जीवन में भाषा अहम रोल निभाती है। ठीक है, तो भाषा के विषय में आपको मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं। ये जो आपके पॉइंट बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप इस पर और भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, अब इस पॉइंट को यहीं हम समापन करते हैं। आगे नया पॉइंट लेके आएंगे जिसके अंदर आपके भाषा कितने प्रकार की होती हैं, भाषा के सिद्धांत और अधिगम अर्जन, ठीक है, और भी भाषा कौशल इत्यादि सभी विषय का एक एक का हम अलग अलग आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।